देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरणों में अपन ने चार विधियां पढ़ी। चार विधियों से अपन ने समीकरण हल करना पड़ा और प्रश्नमाला 3.5 में प्रकृति से संबंधित जो प्रश्न थे उनको तो हल कर लिया, लेकिन इसमें एक प्रश्न नंबर 4 है जो समस्यात्मक प्रश्न है और इन सभी समस्यात्मक प्रश्नों को बीजगणितीय विधि से हल करना है। बीजगणितीय विधि का अर्थ हुआ कि आप चाहे प्रतिस्थापन से करो, चाहे विलोपन से करो, चाहे वज्रगुणन विधि से, जो विधि आपको अच्छी लगे उससे आप इनको हल कर सकते हैं। लेकिन जब बीजगणितीय विधियों का नाम दे दिया जाता है तो अधिकांशतः अपन विलोपन विधि से ही उनको हल करते हैं। तो समस्यात्मक प्रश्नों में पहले समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाने के पश्चात उनको विलोपन विधि से हल करके उत्तर प्राप्त करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ प्रश्नों के अंदर कुछ किताबों में प्रश्न में छोटी सी एक त्रुटि है, तो आप प्रश्न को अच्छे से पहले देख लें, सुन लें, उसके पश्चात इसे समीकरण बनाएं। एक राजमार्ग पर दो स्थान है, मान लिया ये राजमार्ग है और इस पर दो स्थान ए और बी है। इनके मध्य की दूरी 100 किलोमीटर है। एक कार ए बिंदु से तथा दूसरी कार बी बिंदु से एक साथ चलना प्रारंभ करती है। जब कारें एक ही दिशा में चलती हैं तब वे दोनों इस दूरी को 1 घंटे में तय करती हैं, और जब कारें भिन्न भिन्न दिशा में चलती हैं तो दोनों कार एक दूसरे को 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। ये इसमें दिया हुआ है। तो कारों की चाल ज्ञात कीजिए। अब अपन को कारों की चाल ज्ञात करनी है। जैसे मान लो कि एक कार इधर से चले, एक कार इधर से चले, एक ही साथ एक ही समय, तो दोनों एक दूसरे को 5 घंटे बाद में मिलेंगे। यानी 5 घंटे में दोनों कार मिलकर के 100 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। और जब दोनों कार एक ही दिशा में चले, यानी ये भी इस दिशा में, ये भी इस दिशा में, समान दिशा में, तो ये वाली गाड़ी इस कार बी को 1 घंटे पश्चात पकड़ लेती है। ऐसा इसमें दिया हुआ है। सॉरी, ऐसा नहीं है, उल्टा है। जब ये दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं तो 1 घंटा विपरीत, दोनों एक दूसरे की तरफ, ए वाली इधर बी वाली इधर, तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। और दोनों सेम दिशा में चलते हैं तो फिर एक दूसरे को ये 5 घंटे बाद में पकड़ लेते हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा। अब अपन को सबसे पहले तो मानना पड़ेगा, माना कार एक की चाल, कार एक की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपन इसकी चाल मान लेते हैं, क्योंकि समय घंटे में दे रखा है, दूरी किलोमीटर में, तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और कार बी की चाल ये अपन मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए दोनों समान दिशा में सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी। समान दिशा में है तो जुड़ेगी नहीं, घटेगी। अधिक में से कम को घटाएंगे। तो अपन ऐसे मान रहे हैं कि ये वाली इधर, ये वाली इधर,
तो ए वाली बी को पकड़ेगी तो ए की चाल अधिक होगी, अर्थात x का मान ज्यादा है, y का मान कम है। तो फिर दोनों चालों का अंतर निकालना पड़ेगा और अंतर बराबर अपने पास कितना आएगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसमें आपको समय ज्ञात करें अपन, तो समय बराबर अपने को लगेगा दूरी बटा चाल। इस सूत्र की सहायता से दूरी 100 किलोमीटर, सापेक्ष चाल x माइनस वाई इतने घंटे लगेंगे। एक समीकरण तो ये बनेगा। दूसरा समीकरण, दोनों विपरीत दिशा में जब विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल लिख दो आप, सापेक्ष चाल। जब दोनों भिन्न भिन्न दिशा में चलेंगे एक दूसरे की तरफ तो सापेक्ष चाल जुड़ जाती है, ये सापेक्ष चाल हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। तो फिर इसके लिए समय लगेगा अपने पास 100 बटा x प्लस वाई घंटे। लेकिन प्रश्नानुसार दोनों विपरीत दिशा में है तो समय आपको दे रखा है 5 घंटे पश्चात मिलेंगे, और दोनों समान दिशा में तो 1 घंटे पश्चात मिलेंगे। तो अपने पास ये दो समीकरण बनेंगे प्रश्नानुसार। ये जो पहले वाला टाइम है, आपने ये पहले का टाइम निकाला 1 नंबर, ये 2 नंबर का टाइम। विपरीत दिशा में ये टाइम लग रहा है, समान दिशा में ये लग रहा है जब चाल ये मान है। लेकिन प्रश्न में ये दे रखा है कि ये वाला समय 1 घंटा है, ये वाला समय 5 घंटे है। तो अपन को सूत्र ये लगाना पड़ेगा कि 100 बटा x माइनस वाई बराबर 1, या फिर इसको पक्षांतरण करें तो अपने पास एक समीकरण बनेगा x माइनस वाई बराबर 100, 1 नंबर समीकरण। दूसरा समीकरण इससे बनेगा कि 100 बटा x प्लस वाई बराबर, इसमें 5 घंटे लगते हैं, पक्षांतरण करें तो 5 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 100, या x प्लस वाई बराबर 100 बटा 5, या x प्लस वाई बराबर 20। ये समीकरण नंबर। अब समीकरण 1 और 2 को अपन विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। विलोपन विधि से हल करेंगे तो x मीन्स कार a की चाल होगी और y मीन्स कार b की चाल होगी। तो ये दोनों चाल ज्ञात करें अपन, तो विलोपन विधि से समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कीजिए। अब 1 और 2 को हल करें, दो समीकरण बन गए अपने। पहला समीकरण x माइनस वाई बराबर 100 और दूसरा समीकरण x प्लस वाई बराबर 20। 2 यहां पर देखें y के गुणांक भी समान नहीं, x के गुणांक भी समान नहीं। y के चिन्ह विपरीत है, x के समान है। तो y वाले से करना चाहें तो आप जोड़ से भी कर सकते हैं और घटाव से भी। तो जोड़ने पर नीचे वाले के चिन्ह नहीं बदलते और घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये तो कट गया, x और x कितना हो गया 2x, 100 और 20 को जोड़े तो 120, x बराबर 120 बटा 2, x बराबर 60। अर्थात कार एक की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखने पर जब 1 नंबर समीकरण में मान रखेंगे x का, तो 60 माइनस वाई बराबर 100 या माइनस वाई बराबर 100
-60 या -y बराबर 40 या y बराबर -40, लेकिन चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए y बराबर हम 40 लिख सकते हैं। अर्थात कार B की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और कार A की चाल 60 किलोमीटर, यानी एक कार की चाल 60 होगी, दूसरी कार की चाल अपने पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो यहां पर अपन उत्तर लिखेंगे, इसलिए एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल ये होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर ऋणात्मक चिन्ह आने की वजह एक ही है, क्योंकि यहां पर आपको ये दिया गया था कि एक कार ए से और दूसरी कार बी से, हमने जब समान दिशा में चले तो ए से बी की ओर चला दी दोनों। ये उल्टा करते, यानी बी कार की चाल को अधिक मानते, ए कार की चाल को कम मानते, तो ये धनात्मक चिन्ह आ जाता। लेकिन कोई बात नहीं, चाल ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए धनात्मक रूप में ही इसका उत्तर लिखें। लेकिन दोनों कारों की चाल क्रमशः 60 और 40 होगी। ओके, यहाँ पर आप समीकरण देखिए, ये ऋणात्मक आने की वजह है, अपन ने एक छोटी सी इसमें गलती की। विपरीत दिशा में समय 1 घंटा दे रखा है और समान दिशा में समय आपको 5 घंटे दे रखे हैं। तो समान दिशा में 5 घंटे, तो समान दिशा की विपरीत दिशा की सापेक्ष चाल तो ये होगी और समान दिशा की सापेक्ष चाल ये होगी। इसमें तो 5 घंटे दे रखे हैं और इसमें आपको 1 घंटा दे रखा है। तो जब आप 100/x + y करें तो इस बराबर 5 रखें, तो अपने पास x + y का मान 20 होगा और x - y का मान आपके पास 100 ही होगा। तो अपने पास उत्तर इस प्रकार से प्राप्त होगा। ओके, और यहाँ पर 5 है चौथे का, ये भी एक समस्यात्मक प्रश्न है, तो अपन इसका समीकरण बनाएंगे। पहले एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि आयत की लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जाए और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, और यदि लंबाई व चौड़ाई दोनों को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, लंबाई को 3 व चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, तो फिर क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाई याद कीजिए, विमा का मतलब है लंबाई चौड़ाई। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं, मान आयत की लंबाई x मीटर या x इकाई, मीटर नहीं दे रखा है, यहाँ इकाई दे रखा है तो इकाई लिखना, और आयत की चौड़ाई ये हम मान लेते हैं y इकाई। इसलिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई वर्ग इकाई, ये अपने पास होगा। अब प्रश्न क्या कहता है कि आयत की लंबाई को 5 इकाई कम करें और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाएं, तो नया क्षेत्रफल प्रश्नानुसार लंबाई को क्या करें, x में से 5 इकाई घटा दें
तो x में 5 इकाई घटाएंगे तो x माइनस 5, ये तो अपनी लंबाई बचेगी। और चौड़ाई को अपन 3 इकाई बढ़ा दें तो चौड़ाई में 3 जोड़ दें तो नई चौड़ाई अपने पास y प्लस 3 होगी। और इन दोनों को गुणा करें तो अपना क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम होगा। क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई होगा तो पहले का क्षेत्रफल तो xy था, इसमें से 9 इकाई कम कर देंगे तो पहला समीकरण ये बनेगा। अब इस समीकरण को अपन गुणा करके हल करें। x से गुणा करें पहले तो xy प्लस 3x माइनस 5 से करेंगे माइनस 5y माइनस 15 बराबर xy माइनस 9। दोनों पक्षों में xy से xy को कट गया। अब अपने पास बचा 3x माइनस 5y और 15 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी माइनस 9 प्लस 15 या 3x माइनस 5y बराबर, यहां पर अपने पास 6 प्लस का बचेगा 1 नंबर समीकरण। पहला समीकरण ये बनेगा। इसी तरह से दूसरा, अब अपन क्या करेंगे, लंबाई में 3 इकाई जोड़े और चौड़ाई में 2 इकाई, दोनों बढ़ा रहे हैं तो जोड़ना पड़ेगा। तो लंबाई में 3 इकाई बढ़ा दिया तो नई लंबाई ये होगी और नई चौड़ाई y प्लस 2। तो फिर क्षेत्रफल ज्ञात करें तो दोनों को गुणा करना पड़ेगा। तो ये आएगा क्षेत्रफल नया, लेकिन नया क्षेत्रफल पहले वाले से 67 वर्ग इकाई अधिक होगा। तो पहले का क्षेत्रफल कितना था xy, इसमें आप 67 वर्ग इकाई की वृद्धि कर देंगे अर्थात जोड़ देंगे। अब दोनों को इसको भी हल करें, xy प्लस 2x 3 से करेंगे 3y प्लस 6 बराबर xy प्लस 67। दोनों पक्षों में xy से xy कट लिया, समीकरण बची 2x प्लस 3y। 6 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 67 माइनस 6 यानी 2x प्लस 3y बराबर 61। ये समीकरण नंबर 2। इस तरह से हमें 2 समीकरण प्राप्त होंगे। अब विलोपन विधि से दोनों को हल करें तो देखिए इसमें x का गुणांक 3 है, इसमें 2 बराबर नहीं है, y का भी बराबर नहीं है। तो अपन इसमें x वाला कर ले या y वाला, कोई सा भी गुणांक बराबर करना पड़ेगा। x के गुणांकों को समान करने के लिए इसको 2 से गुणा करो, इसको 3 से। तो 2 से गुणा करेंगे तो इसमें अपने पास आएगा 6x माइनस 10y बराबर 12। ये समीकरण नंबर 3। इसको आप 2 से गुणा करो, 4x प्लस 6y बराबर, नहीं 3 से गुणा कर रहे हैं इसको, तो 3 से करना, 3 गुना 6, 3 से करेंगे तो ये 9y और ये हो जाएगा 3 से गुणा करने पर 183। समीकरण 4। अब इसके पश्चात नीचे वाले के चिन्ह बदलने पड़ेंगे, क्योंकि सेम चिन्ह है तो घटाने पर अपने पास नीचे वाले के चिन्ह बदल जाएंगे। ये तो कट गया, माइनस का 10 और माइनस का 9 तो माइनस के 19y हो गए बराबर, ये देखिए माइनस के 183 प्लस के 12 तो 12 कम करेंगे तो माइनस 171 हो गया। y बराबर माइनस से माइनस दोनों पक्षों में कट गया, 171 बटा कितना बचा 19, तो 19 का भाग देंगे 19 171, y का मान 9 होगा। अब y बराबर 9 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब 1 में रख दीजिए, 1 नंबर समीकरण आपका ये है। तो 3x
-5 गुणा 9 बराबर 6, या 3x - 45 बराबर 6। 3x बराबर 6 + 45, पक्षांतरण करेंगे तो 45 प्लस का 3x बराबर 51, या x बराबर 51/3, 3 का भाग देंगे तो 17। तो x का मान 17 होगा, y का मान 9 होगा। x मीन्स आयत की लंबाई, y मीन्स चौड़ाई। तो आयत की लंबाई आपके पास 17 होगी, आयत की चौड़ाई आपके पास 9 मीटर होगी। तो आप नीचे लिख देंगे उत्तर में, आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई और आयत की चौड़ाई बराबर 9 इकाई। ओके, अब आगे है आपके दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग में बदले जा सकने वाले समीकरण। अर्थात समीकरण तो आपके पास दो होंगे, लेकिन वो रैखिक समीकरण के रूप में नहीं होंगे। अर्थात रैखिक समीकरण के रूप में उनको बदल सकते हैं और बदल के कर सकते हैं, लेकिन इन समीकरणों को हल करने के भी अपने दो मेथड हैं। बिना बदले भी आप हल कर सकते हो और बदल के भी आप हल कर सकते हो। जैसे ये समीकरण युग में है, ये दो चर के रैखिक समीकरण के मानक रूप में नहीं है, यानी x और y वाले मान ऊपर होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ हर में आ रहे हैं, इसलिए इसको अपन दो चर के रैखिक समीकरण के रूप में नहीं मानते। अर्थात इसको दो चर के रैखिक समीकरण के रूप में बदल सकते हैं। अब बदलने का तरीका देखिए अपन कैसे बदलते हैं, इस प्रकार से बदलते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं 2 × 1/x, इसको लिख सकते हैं 3 × 1/y बराबर 13, और ये हो जाएगा अपना 5 × 1/x, ये हो जाएगा -4 × 1/y बराबर -2। अब यहां पर अपन इनको मान सकते हैं कि माना 1/x बराबर, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो इसको अपन a मान लेते हैं, तथा 1/y दोनों समीकरणों में आ रहा है तो इसको अपन b मान लेते हैं, और ये मान इसमें रखेंगे तो देखिए क्या आता है, 2 इसके स्थान पे a, 3 इसके स्थान पे b बराबर 13। ये हो गया आपका 1 नंबर समीकरण, जिसमें चर a और b कहलाएंगे। x y के स्थान पे नए चर आ गए a और b। ऐसे ही इसमें ये 5a - 4b बराबर -2, ये समीकरण नंबर 2। अब इसको अपन विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। ये दो चर के रैखिक समीकरण के रूप में बदल गए, तो इस तरह से अपन समीकरण को बदलते हैं। आगे की प्रक्रिया अपनी वही है, इसमें भी आपके पास समस्यात्मक प्रश्न भी होंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं अपन। एक ही गुणांक बराबर करें तो ऊपर वाले समीकरण को 5 से गुणा, नीचे वाले को 2 से गुणा करना। इसको 5 से गुणा करेंगे तो 10, 5 से हर पद को करना है, 15 भी 13 पंजे 65, तो नया समीकरण बन गया 3 नंबर। इसको 2 से गुणा करो, 10 -8p बराबर -4, ये 4 नंबर। अब देखिए यहाँ पर एक एक गुणांक बिल्कुल बराबर, लेकिन एक एक चिन्ह भी बराबर है, तो फिर घटाने पर ये विलोपन विधि है, तो घटाएंगे तो नीचे वाले के चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदल देंगे, ये तो कट गया। ये आपके पास कितना हुआ 23b, और ये हो गया आपके पास 69। b बराबर 69/23, या b बराबर इसका भाग देंगे तो 3 प्राप्त होगा। अब b का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो,
बी का मान 1 में रखने पर, अब 1 में रखेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होता है, 2a प्लस 3 इंटू बी मीन्स 3 बराबर 13, या 2a प्लस 9 बराबर 13। पक्षांतरण करने पर 2a बराबर 13 माइनस 9, 9 माइनस का होगा, तो 2a बराबर हमें प्राप्त हो गया 4, a बराबर हमें प्राप्त होगा 4/2, या एक पद अपने पास मान आया 4। लेकिन अपन को उत्तर तो निकालना पड़ेगा एक्स वाई का। ये उत्तर तो a और b का आया है, क्योंकि हमने एक्स वाई के समीकरण को a और b चरों में बदल दिया था, इसलिए a और b का मान वापस रखना पड़ेगा। तो आप यहां लिखेंगे a तथा b का मान वापस रखने पर, अब वापस रखें a की जगह, तो a का मान आपने ये माना था, यहां पर देखिए a मीन्स ये, और a का मान कितना आ रहा है 2। इसी तरह से 1/y b आ रहा है, b मीन्स 3। तो आपने ये मान रख दिया, या आप ऐसा लिखना है, ये लिख दें। अब a और b के मान रखो, a मीन्स 2 और 1/y बराबर ये 3। अब यदि इनको पलट दें, x को ऊपर ले जाएंगे, उलटने पर 1/2, इसको उलटने से ये y होगा, तो 3 को उलटने से 1/3। इस तरह से x और y के मान ये प्राप्त होंगे। तो दो चर के रैखिक समीकरण के रूप में आप इस तरह से बदल के प्रश्नों को कर सकते हैं। और दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूं कि आप बिना बदले भी ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा तरीका, इसको बिना बदले कैसे हल करें। सबसे पहले लघुत्तम लेंगे, एक्स वाई लघुत्तम। तो एक्स वाई लघुत्तम लेंगे तो ये 2y, ये 3x बराबर 13। इसी तरह से इसमें लघुत्तम एक्स वाई, तो ये तो हो गया 5y, ये 4x बराबर -2। पक्षांतरण करें तो एक्स वाई इससे गुणा होगा, यानी 2y प्लस 3x बराबर 13xy। ये समीकरण नंबर 1। और इसमें अपना दूसरा समीकरण 5y माइनस 4x बराबर -2xy, ये समीकरण नंबर 2। अब इसमें आप ये ध्यान रखना कि x और y के पद लेफ्ट में है, और ये x इंटू वाई का पद है, इसको आप अचर मानना। तो ये विलोपन विधि का मानक रूप हो गया। लेकिन इसमें y का गुणांक 2, इसमें 5 बराबर नहीं है, तो या तो x के गुणांक समान करो या y के, दोनों में से एक गुणांक समान करना पड़ेगा। y के गुणांक समान करो तो इसको तो 5 से गुणा कर दो, इसको आप 2 से गुणा कर दो। समीकरण 5 से गुणा करेंगे तो ये 10y प्लस 15x बराबर 65xy, समीकरण नंबर 3 हो गया। इसको आप 2 से गुणा कर दो, 10y माइनस 8x बराबर -4xy, ये समीकरण 4। अब गुणांक y के पदों के बिल्कुल बराबर है, चिन्ह भी बराबर है, तो फिर घटाने पर अपने पास देखिए क्या आता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस प्लस, ये तो कट गया, ये 23x हो गया, और ये 69x गुणा y, 69x गुणा y। अब दोनों पक्षों में x से x को कट गया, सिर्फ बचा 23 बराबर 69y। अब y का मान निकालें तो y बराबर 23,
और भाग में जाएगा 69। इसको यदि अपन हल करें तो y बराबर 23 का भाग 69 में 3 बार जाता है, यानी 1/3। तो डायरेक्ट आपके पास y का मान आएगा। वापस मान रखना या किसी को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। और y का मान 1 में रखने पर अब देखिए x का भी डायरेक्ट है। y जहां भी आए 1/3 रखना है। 2 गुना 1/3 प्लस 3x बराबर 13x गुना 1/3। ओके, ये हुआ 2/3 प्लस 3x और ये हो गया 13/3x। x वाले पद एक तरफ कर दो। 2/3 बराबर 13/3x माइनस 3x। 2/3 बराबर, इसमें आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा। 3 लघुत्तम 13x माइनस 9x। तो 2/3 बराबर ये बच गया 4x/3। दोनों पक्षों में बटे में 3 से 3 कट गया। अब अपने पास बच गया 4x बराबर 2 या x बराबर 2/4। तो x बराबर 1/2। तो ये डायरेक्ट उत्तर आ गया। तो यानी इसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण में बदल के हल करो या बिना बदले हल करो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, उत्तर सेम ही प्राप्त होगा और दोनों ही विधियां सही भी हैं। जो आपको अच्छी लगे उसके द्वारा आप प्रश्न को हल कर लो। देखिए यहाँ एग्जाम्पल नंबर 19 है कि एक नाव 10 घंटों के अंदर 2 तरह से चलती है। एक तो धारा के अनुकूल, एक धारा के प्रतिकूल। धारा के अनुकूल तो 30 किलोमीटर चलती है और धारा के प्रतिकूल दिशा में 44 किलोमीटर 10 घंटों में होगा। और 13 घंटों में वो धारा के अनुकूल चलती है 40 किलोमीटर और प्रतिकूल चलती है 55 किलोमीटर। प्रतिकूल चलती है इतने। तो यहां पर एक अनुकूल चाल है, एक प्रतिकूल। नाव तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप यहां पर मानेंगे, माना नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल, एक धारा भी है, पानी बहने की जो स्पीड है, धारा की चाल ये अपन मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। 2 प्रकार की चालें अपने पास है। अब यदि नाव इसके प्रतिकूल चलेगी, प्रतिकूल यानी विपरीत चलेगी, तो नाव की चाल में से धारा की चाल घटानी पड़ेगी, क्योंकि नाव की अधिक होगी धारा की कम होगी, तभी तो वो प्रतिकूल दिशा में चलेगी, अन्यथा तो चल नहीं पाएगी। और जब अनुकूल दिशा में चलेगी उस समय आपको दोनों चालों को जोड़ना पड़ेगा। तो अपन यहां पहले ही लिख देते हैं धारा के अनुकूल सापेक्ष चाल। अनुकूल तो होगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल सापेक्ष चाल ये होगी आपके पास x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये 2 तरह की चालें हो गई आपके पास। और समय दे रखा है,
समय अनुकूल और प्रतिकूल दोनों का है। अनुकूल वाले समय को अलग मान लेंगे, प्रतिकूल वाले को अलग मान लेंगे। तो यहां पर आपके पास दो स्थिति है। पहली स्थिति में तो वो 10 घंटे चलती है, सेकंड स्थिति में वो कुल 13 घंटे चलती है। लेकिन जब अपन समय ज्ञात करते हैं तो समय का सूत्र तो होता है दूरी बटा चाल, और चाल भी आपको सापेक्ष लेनी पड़ेगी। तो आपके पास समय आ जाएगा। तो यहां पर अपन ये कर लेते हैं, पहले नंबर पे स्थिति फर्स्ट में अनुकूल दिशा में समय, भाई अनुकूल चल रही है वो 44 किलोमीटर और प्रतिकूल चल रही है 30 किलोमीटर। तो स्थिति फर्स्ट में, स्थिति पहली, फर्स्ट स्थिति, पहली स्थिति के अंदर अपन देखें 30 किलोमीटर प्रतिकूल और 44 किलोमीटर अनुकूल। 30 किलोमीटर दूरी को तय करने का समय, तो प्रतिकूल दिशा में यहां मैं लिख देता हूं प्रतिकूल दिशा में समय दूरी बटा प्रतिकूल की सापेक्ष चाल, तो प्रतिकूल की सापेक्ष चाल x माइनस वाई, इतने घंटे लगेंगे दूरी बटा चाल से। और अनुकूल दिशा में समय जो लगेगा वो है आपकी दूरी 44 है और अनुकूल की सापेक्ष चाल x प्लस वाई, इतने घंटे। सेकंड स्थिति में नाव को 13 घंटे लग रहे हैं, लेकिन इसमें भी प्रतिकूल और अनुकूल दोनों तरफ चल रही है। प्रतिकूल दिशा में समय लग रहा है 40 किलोमीटर के लिए x माइनस वाई, इतने घंटे। और अनुकूल दिशा में जो समय लगेगा वो 55 बटा x प्लस वाई, इतने घंटे। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि पहली स्थिति का टोटल समय 10 घंटे है, और पहली स्थिति में टोटल घंटा अर्थात इन दोनों को जोड़ो तो इन दोनों का जोड़ 30 बटा x माइनस वाई प्लस 44 बटा x प्लस वाई बराबर 10 घंटे होना चाहिए। समीकरण नंबर 3। फिर इसके बाद में समीकरण 2, इन दोनों का योगफल 13 घंटे होनी चाहिए सेकंड स्थिति में। तो ये 40 बटा x माइनस वाई और प्लस 55 बटा x प्लस वाई, इसका मान होना चाहिए 13 घंटे। तो इस तरह से अपने दो समीकरण बन गए। लेकिन ये दोनों समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में नहीं है, अर्थात इनको अपन बदल सकते हैं। और बदलने के लिए देखिए यहाँ पर ये दोनों पदों में x माइनस वाई बटे में है, इन दोनों पदों में x प्लस वाई बटे में है। तो 1 बटा x माइनस वाई बराबर कुछ न कुछ मानना पड़ेगा। तो इसको अपन इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में आगे अब इन दोनों समीकरणों को हम कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदलते हैं। पहले समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं 30 गुणा 1 बटा x माइनस वाई लिख सकते हैं।
तो इसका अर्थ हुआ 1/x माइनस वाई बराबर मान ले, या डायरेक्ट आप समझ जाएंगे तो आप यहाँ पर मान लो, माना 1/x माइनस वाई बराबर a और 1/x प्लस वाई बराबर b। जब ये माने तो इसका मान तो हो जाएगा 30 प्लस 44b बराबर 10। ये समीकरण नंबर 2, 3 लिख देता हूं। और इसमें भी प्रतिस्थापन करें तो 40a प्लस 55b बराबर 13, समीकरण नंबर 4। अब इनके गुणांक समान करें, एक के गुणांक समान करें तो आप इसको 4 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो, दोनों के गुणांक बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। 4 से गुणा किया तो 120 से, प्लस 4 से गुणा करेंगे तो 176b बराबर 40। ये समीकरण नंबर 5। इसको 3 से गुणा करेंगे तो 120a, 15 1 16b, 3 से गुणा करेंगे 39, समीकरण नंबर 6। आप घटाने पर आपके पास चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये तो कट गया। 176 में से 165 घटा दे तो आपने पास प्लस के 11 भी बचेगा, यहां पर प्लस 1, तो b बराबर हमें प्राप्त हुआ 11, 1/11, 1/11। अब b का मान आप समीकरण नंबर 3 में रख दो, तो समीकरण 3 में मान रखेंगे तो हमें a का मान प्राप्त होगा 30a प्लस 44 गुणा 1/11, b का मान रख दिया बराबर, या 30a प्लस ये कट जाएगा 11 से 10, पुनः पक्षांतरण करें तो अपने पास मान आएगा 30a बराबर 6, या a बराबर 6/30, या a बराबर 1/5। a और b का मान आ गया, तो अब आप यहां लिखेंगे, इसलिए a बराबर 1/5 तथा b बराबर 1/11। दो मान प्राप्त हो गए, लेकिन अपन को उत्तर तो x और y का निकालना था, इसलिए x y में ही उत्तर लाना पड़ेगा। और x y में उत्तर लाने के लिए a तथा b का मान वापस रखते हैं, a व b का मान वापस रखें। अब इसमें आप वापस रख दो, तो a का मान आपने क्या माना था, x 1/x माइनस वाई बराबर 1/5। b का मान माना था 1/x प्लस वाई बराबर 1/11। इसको वर्गमूल करें तो x माइनस वाई बराबर 5, इसको हल करें तो x प्लस वाई बराबर 11। अब ये नए समीकरण आपके पास बिल्कुल रैखिक समीकरण बन गए। अब इन समीकरणों का नया नाम आप दे सकते हैं, पहले 6 तक नामकरण हो गया था, तो ये आप 7 नंबर और इस समीकरण को 8 नंबर लिख सकते हैं। अब समीकरण 7 और 8 को विलोपन विधि से हल करेंगे तो अपने पास x y का मान आएगा। तो आगे इनको हल करते हैं। समीकरण 7 और 8 में x और y
दोनों में ही दोनों समीकरणों की गुणांक समान है। तो x माइनस वाई बराबर 5, ये तो आपका 7 नंबर का तुम्हें लिख रहा हूं, और x प्लस वाई बराबर 11, ये 8 नंबर का। इन दोनों को विलोपन विधि से हल करें। अब विलोपन विधि से करें तो y की गुणांक भी समान है, x के भी समान है। इसको जोड़ने से भी हल हो जाएगा, घटाने से भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जोड़ने से कर देता हूँ। जोड़ने पर ये तो कट जाएगा। 2x बराबर कितना आ गया 16, x बराबर कितना आ गया 16/2, तो x बराबर कितना आया 8। अब x का मान समीकरण 7 में रख दो। 7 में रखने पर 7 में रखेंगे तो आपके पास 8 माइनस वाई बराबर 5, या माइनस वाई बराबर पक्षांतरण करोगे तो -8 माइनस वाई बराबर -3, तो y बराबर माइनस से माइनस कट गया 3 और x बराबर कितना आ गया 8। इस प्रकार से x y के मान आपको प्राप्त होंगे। x का मतलब हो गया धारा की चाल और x का मतलब हो गया नाव की चाल और y का मतलब हो गया धारा की चाल। तो यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से धारा और नाव की चाल होगी। तो आप ये लिखेंगे, इसलिए नाव की चाल आपने x मानी थी तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल ये होगी आपकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है। बड़ा होने की वजह ये है कि इसमें 2 बार समीकरण हल करने पड़ते हैं विलोपन विधि से। पहले हमने a तथा b चर को विलोपन विधि से हल किया तो वहां पर कुछ समीकरण बन गए, फिर वापस a और b का मान रखते ही x y के रूप में आपके 2 चर के समीकरण आ गए। पुनः विलोपन विधि से हल किया तो प्रश्न आपका लेंथी हो गया। तो ये बदले जा सकने वाले प्रश्न इसी प्रकार से थोड़े से लंबे हैं। आप इनका थोड़ा सा अभ्यास अच्छे से करें तो आपके 3.6 के अंदर सभी प्रश्न अधिकांश इसी टाइप के हैं। तो आप लोग इनको हल करके देखना, और कोई भी प्रश्न नहीं आए वो आप कमेंट्स करके पूछ लेना। तो इसमें दोनों तरह के प्रश्न हैं, डायरेक्ट बदले जा सकने वाले और समस्यात्मक प्रश्न, यानी पहले समीकरण बनाओ और समीकरण बना करके फिर बदले जा सकने वाली समीकरण के द्वारा हल होंगे। तो 3.6 के प्रश्न अब आप लोग निकाल के देखना, और फिर कोई प्रश्न नहीं आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट अपन अगली क्लास यानी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।